और इसकी जो शोल्डर रहेगा ओनली 1 इंच रेडी रहेगा। मतलब ये आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, तो प्लीज फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए ये मार्किंग आपको नहीं करनी है जिंदगी में, ये आपकी फिटिंग को खराब कर देगा, ठीक है। देखिए थोड़ी सी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। बहुत लोगों को दिमाग में चलता है कि ये यहाँ पे कट डाला तो हमारी ब्लाउज में भी आएगा क्या। नो फ्रेंड्स, ये सिर्फ पैटर्न में आएगा। इस तरह से हम पैटर्न को करेंगे और फिर हम यहाँ पे स्टेपलर से या टेप से किसी भी चीज से आपके पास स्टेपलर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज, बिल्कुल जो छोटी शोल्डर होती है। जैसे ये अब देखिए यहाँ पे 1 इंच की रेडी, यहाँ पे जो स्ट्रेप आता है। वो सारे डाउट्स ये हैं लोगों को कि सर अगर ये छोटी शोल्डर बनानी है इस तरह की 1 इंच की, तो मुझे नेक की तरफ से छोटा करना है या शोल्डर की तरफ से करना है। इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज मैं ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको किधर से छोटा करना है, किधर से नहीं करना है, जो बिल्कुल आपके लिए जो होगा वो परफेक्ट होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसकी जो शोल्डर रहेगा ओनली 1 इंच रेडी रहेगा। मतलब शोल्डर स्ट्रेप जो रहेगा 1 इंच रेडी रहेगा। तो आपके जो भी डाउट्स हैं ना आज क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे 0.5 इंच हमें स्टिचिंग के लिए मार्क करेंगे। ओके क्लियर है। इसके बाद में हम लोग लेंथ के लिए मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ फ्रेंड्स हमें जो बनाना है वो 14 इंच रेडी बनाना है, तो मार्क 14.5 पे करना है। एक जगह और मार्क करेंगे 14.5 पे। फिर से हम इस लाइन को सीधी ज्वाइन कर देंगे। ओके अब यहां से देखिए सिंपल है। अब क्या करना, आर्म होल ड्रॉप के लिए मार्क करना है 6.75 पे। दो जगह मार्क करेंगे 6.75 पे। फिर इस लाइन को कर लेंगे हम सीधा, ये देखिए हो गया सीधा। इसके बाद फ्रेंड्स हम मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट के लिए। एपेक्स पॉइंट के लिए दो जगह फिर मार्क करेंगे। पहला मार्क हम यहां पे करेंगे 10 इंच पे, एक और मार्क करेंगे यहां पे 10 इंच पे। इस लाइन को फिर कर देंगे सीधा। ओके फ्रेंड्स अभी जो हम बनाने वाले हैं 1 इंच शोल्डर रेडी। तो अब हमें यहां पे देखना है कि हम शोल्डर की तरफ से कम करें या नेक की तरफ से कम करें। यही सब लोगों का कमेंट था, यही डाउट है, तो मैं आप लोगों को सब क्लियर कर दूंगा। अभी हमारा शोल्डर रेडी कितना है, 14 इंच, 14 इंच है। तो आप पहले यहां पे ध्यान से देखिए क्या करना है। ये शोल्डर हमारा यहाँ पे 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। पहले समझा रहा हूं आपको समझना। 7 इंच हो गया। अच्छा अब यहां से जो नेक है यहां पे मैं 3 इंच के मार्क करता हूं आपको समझाने के लिए। हम लोग यही मार्क करते हैं, ध्यान से समझिए। ये आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, तो प्लीज फ्रेंड्स यहां पे ध्यान रखिए। देखिए 3 इंच हम लोग अक्सर ब्लाउज में सब में 3 इंच मार्क करते हैं और शोल्डर के लिए हम लोग 7 इंच मार्क करते हैं। ये हमारा शोल्डर होता है। तो अब हमारा जो डाउट है कि सर अब हमें तो चाहिए पतला शोल्डर, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 इंच। अगर हम स्टिचिंग की बात करेंगे तो ये 3 इंच रेडी आएगा, राइट। लेकिन हमें 1 इंच रेडी चाहिए, तो अब हमें कम किधर से करना है। ओके अब ये डाउट्स है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड। देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तरफ से माइनस होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, 4 इंच हम यहां से मार्क करेंगे। आप समझिए पहले 4 इंच इधर से, तो 1 इंच हमारे यहां से माइनस हो रहा है। अब कितना बच रहा है यहाँ पे, देखिए 3 इंच बच रहा है। तो 3 इंच में फिर 1 इंच हम इधर से माइनस करेंगे, तो ये 2 इंच बचेगा। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो मैंने ग्रीन मार्क से किया। अब देखिए ये हमारा नेक है, दोनों तरफ से माइनस होता है, तो मैं अब क्या करूंगा 4 इंच पे मार्क करूंगा। ये ध्यान देखो, तो 1 इंच हमारा शोल्डर यहां से इधर आया। अब ये जो शोल्डर है रेडी वाला 1 इंच मैं इधर से भी लूंगा। आपको अब समझिए कि ये लाइन हमारी शोल्डर की जो है यहाँ पे ये 2 इंच आ रहा है, राइट। 2 इंच है, तो ये स्टिचिंग के बाद हमारा 1 इंच रेडी आएगा। तो अभी मैंने क्या किया है, शोल्डर से भी 1 इंच लिया है और नेक की तरफ से भी 1 इंच लिया है। ये चीजें हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। लेकिन आप एक और चीज ध्यान देखिए, ये जो 7 इंच हमने मार्क किया है ना, ये आपको यहाँ पे 7 इंच ही मार्क करना है। ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। 7 इंच मार्क करके आपको इस लाइन को सीधा करना है। क्यों कर रहा हूं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। पहले ये देखिए यहाँ पे चेस्ट के लिए हमें मार्क फ्रेंड्स कितना पे करना है, हमारा जो साइज है वो 36 साइज है। तो आपको 9 इंच पे नहीं करना है, 0.5 इंच प्लस करेंगे फ्रंट में, जो मैं आपको सब ब्लाउज में बताता हूं, सारे ब्लाउजों में 9.5 इंच हमने यहाँ पे प्लस किया।
9.5 इंच पे मार्क किया, उसके बाद 1 इंच स्टिचिंग के लिए हमने मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ वेस्ट के लिए देखिए, वेस्ट के लिए सिंपल है कि जैसे कि 30 इंच यानी 30 इंच है तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 7.5 आएगा, राइट। अब इसमें हमें डार्ट 2 इंच देंगे तो कितना आ जाएगा 9.5। तो 9.5 पे यहाँ पे आपको मार्क कर लेना है, 9.5 पे पहला, उसके बाद स्टिचिंग के लिए 1 इंच के लिए मार्क कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां देखिए इस लाइन को मैं कर दिया यहाँ पे सीधा, दोनों लाइनों को ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज जो है ये समझाता हूं आपको कि ये मैंने मार्क ऐसा क्यों किया है हमें जब यहाँ पे शोल्डर चाहिए तो इसके लिए पहले हमें नेक के लिए ड्रॉइंग करना होगा, और नेक के लिए हमें जो मार्क यहाँ पे किया है 4 इंच, वो 4 इंच की हमें यहाँ मार्क करना है। ये देखिए 4 इंच का हमने मार्क करके अपना एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है। अब आपको जो है नेक की ड्रॉप कितनी रखनी है, तो नेक की ड्रॉप फ्रेंड्स जो है यहाँ पे हम लोग ये 7 इंच अराउंड है, मतलब 7.5 इंच हमारा रेडी आएगा नेक। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि जब चौड़ा नेक होता है तो फ्रेंड्स इसको जो ड्रॉप है वो थोड़ा हम कम रखते हैं, इन चीज का ध्यान रखना। अब मैं इसको घुमा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया, तो मैं नेक वाला मार्क कर देता हूं पहले। ये नेक है हमारा राउंड नेक, इस तरह से हम ये बनाएंगे, तो ये हमारा नेक हो गया। अच्छा, अब देखिए यहां से हमें कैसे मार्क करना है, ये जो मार्किंग है हमारी 2 इंच वाला। अब ये जो मार्क मैंने आपको क्यों किया, अगर मैं यहां से सीधा मार्किंग ऐसे करके बनाता तो ये बहुत बड़ा आर्मोल होता और साइड से हमारा ना चेस्ट की जो बॉडी पार्ट है वो दिखने लगता है। तो ये चीजें आप लोग गलती जो मैंने देखा है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये ऐसे नहीं, ये गाइडलाइन हमारा बॉडी चेस्ट का ये है। तो अब इसे हमें ऐसे क्रॉस करेंगे, देखिए इस लाइन को कैसे करेंगे, इस लाइन को आपको समझ लो, ये लाइन आपका कुछ तिरछा रहेगा, ये देखिए ध्यान से आया समझ में। आपकी जो लाइनें होंगी यहाँ पे ऐसे मिलाना है, ये चीजें किसी को नहीं पता है इसीलिए गलतियां हो रही थी, मैं देखा बहुत लोगों का वीडियो में, इसलिए फ्रेंड आपको बता रहा हूं ताकि मेरे स्टूडेंट जो है ना अच्छे से सीखें। तो अब यहाँ पे देखिए हमें जो मार्किंग करनी है ना ये आर्मोल का, अब हमें जरूरत नहीं है इधर माइनस करने के लिए, इधर जो माइनस हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लाइन है ना अक्रॉस फ्रंट वाली जो लाइन है ये है ऑलरेडी, देखिए अंदर लाइन जा रहा है। तो आपको बस यहाँ पे शोल्डर पे एक लाइन रखना है और दूसरा आर्मोल पे रखना है, और इस लाइन से ओनली 0.25 तक अंदर जाएगा, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.25 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। फिर आपको मैं ग्रीन मार्किंग करके दिखा रहा हूं, देखिए ये आर्मोल का इसमें ये मार्किंग होगी, ये नहीं कि आप ऐसा पकड़े और सीधी लाइन ले और ऐसे करें तो आपकी जो बॉडी पार्ट दिखने लगेगा। हमेशा शोल्डर कम में ये मार्किंग होती है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने आपको ग्रीन मार्क से भी करके आगे आगे समझाया है। चलिए मैं अब आपको पैटर्न घुमाता हूं, और यहाँ शोल्डर स्लोप भी हमें अभी देना है। तो इसमें फ्रेंड्स ओनली 0.5 इंच शोल्डर स्लोप देंगे, कम भी देंगे क्योंकि देखिए बहुत छोटा शोल्डर हो गया। तो आप ये भी कर सकते हो, शोल्डर स्लोप को करेक्ट अच्छा से देने के लिए आप इसी लाइन पे जो हम लोग 0.75 की मार्क करते हैं ना, आप ऐसा 0.75 यहां मार्क कीजिए और यहाँ पे आप ऐसा मार्किंग कर लीजिए। आपकी जो शोल्डर स्लोप है ना करेक्ट अपने आप मिल जाएगा कि आपको कितना रखना चाहिए था। देखिए यहाँ पे अपने आप यहाँ पे हमने मार्किंग किया, शोल्डर स्लोप हमें जो चाहिए अपने आप यहाँ आ गया। तो दूसरा शोल्डर स्लोप हमारा दूसरी मार्जिन के लिए हमने यहाँ पे कर लिया है, 2 मार्किंग, कटिंग हमारी यहाँ से होगी। चलिए ये बहुत बड़ी चीज आपको मैंने यहाँ पे बताया। चलिए अब आगे फ्रेंड्स आते हैं, यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के लिए 4 इंच का मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपेक्स पॉइंट 4 इंच, और यहां से पहला मार्किंग फ्रेंड्स कितना में करेंगे 3.5 पे, उसके बाद 2 इंच के लिए हम मार्किंग करेंगे। फिर हम इन लाइन को इस तरह से ज्वाइन करके हम अपना डार्ट को बना देंगे। ये देखिए, तो ये फ्रेंड्स हमारा डार्ट हो गया। एक और इंपॉर्टेंट डार्ट है जो मैं बहुत आप लोगों को फोकस करता हूं, जो बोलता हूं फ्रेंड्स, यहां पे साइड बस डार्ट डालना है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें मैं तो आपको बता दिया हूं कि बहुत लोग यहां से क्रॉस कट करते हैं, ऐसा जो बैक की लेंथ 1 इंच छोटा रखना होता है। ठीक है, तो कैसे क्रॉस कट करते हैं आप लोगों को पता है कि यहां से मैं करके दिखा देता हूं, बट इस लाइन को इग्नोर करना, मैं ग्रीन मार्किंग से कर रहा हूं। ये देखिए यहां पे करते हैं और कुछ इस तरह से ऐसा छोटा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये मैं थोड़ा सा मार्किंग करके समझा रहा हूं। ये तो ये फ्रेंड्स गलत है, ये मार्किंग आपको नहीं करनी है जिंदगी में, ये आपकी फिटिंग को खराब कर देगा। लेकिन 1 इंच छोटा करना है तो आपको कहां से करना है, यहां पे रखना है। ये देखिए ये साइड जो रेडी वाला यहां पे रखना है और यहां पे ऐसे, समझ में आया आपको। तो डार्ट हमारा जो माइनस होगा ये डार्ट माइनस होगा और ये नहीं होगा। ये सिर्फ मार्किंग किया हूं आपको समझाने के लिए कि गलतियां जो हो रही हैं वो ना हो, आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये मार्किंग हो गई दोस्त। अब फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, आपको देना है खास जानकारी। इस जानकारी में आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
फायदा ये होने वाला है कि अगर आप चाहते हैं घर बैठे स्टिचिंग सीखना, अपने स्टिचिंग को परफेक्ट करना, तो फायदा ये है कि आपको यहाँ पे मिलेगा 50% से लेकर के 80% तक का इस कोर्स पे डिस्काउंट। और फ्रेंड्स आप इस कोर्स में सीखेंगे क्या, जैसे कि आपको बॉडी की मेजरमेंट अच्छी तरीके से लेना, अच्छी तरीके से कटिंग करना, अच्छी तरीके से स्टिचिंग करना, पैटर्न मेकिंग, डार्ट मैनिपुलेशन, शोल्डर माइनस चार्ट, ऑल साइज की मेजरमेंट चार्ट, आपकी शोल्डर क्यों गिरता है, आपकी नेक क्यों फलकता है, सारी कंट्रोल होगा। सब कुछ आप प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे। आपको काम सीखने का बहुत बड़ा मौका है ये, इसमें एक प्रोफेशनल चीज सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप वेट मत करो, स्किप मत करो, इग्नोर मत करो, जल्दी से जाइए। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है नीचे, और ऐप का लोगो आपको साइड में दिख रहा होगा। ऐप डाउनलोड करके आप अपने अनुसार कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लाउज मास्टरी कोर्स, कुर्ती मास्टरी कोर्स और कोट का कोर्स वहां पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैं घुमाता हूं। दूसरी जो डार्ट की मार्किंग है, हम लोग जो 2.5 इंच रखते हैं, पहला 2.5 इंच रेडी मार्क हम करेंगे यहां से। उसके बाद में हम लोग 0.75 इंच का मार्क एक और करेंगे। 2 मार्क आप यहां देख सकते हैं। फिर हम अपना फ्रेंच कर्व को लेंगे, और फ्रेंच कर्व को लेके फ्रेंड्स ये पहला ऊपर वाला मार्क में ऐसा हम लोग मिला के इस लाइन को करेंगे कंप्लीट। उसके बाद ये सब मैं आपको हर वीडियो बताता हूं, इस अपेक्स पॉइंट से कम 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच तक नीचे हम लोग पहले राउंड एरिया बना लेंगे। फिर अपने फ्रेंच कर्व को आर्म होल की जो हमें डार्ट का कपड़ा है उसको लेके हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद में देखिए इसको इस तरह से देखिए आपको फ्रेंच कर्व को ऐसे पलट के रखना है, और इस लाइन को हमें थोड़ी सी सीधा लेके जाते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ पे पहले हम इस तरह से लेके जाएंगे, और ये लाइन को फिर से यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व को रख के अपनी लाइन को कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हल्का घुमा घुमा के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये लाइन आ गई, तो ये हमारा लाइन हो गया यहाँ पे जो प्रिंसेस कट वाला, इस तरह से राउंड बिल्कुल हो गया। तो अब देखिए यहां से हम लोग कटिंग करके पूरी डार्ट मैनिपुलेशन करेंगे, सेट करेंगे, और बहुत चीजें आपको यहां पे मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, कटिंग करके हम सेट करते हैं सारी चीजों को। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहां पे कटिंग करेंगे, ये नेक से शुरू करेंगे। ये नेक हो गया हमारा, देखिए ये नेक कटिंग कर लिया हम लोग। इसके बाद ये शोल्डर का हो गया। अच्छा, अब यहां से फ्रेंड्स मैं इस मार्किंग पे कटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि पहले हमें इस डार्ट को शेड करना है। तो अक्सर हमें क्या बाहर से इसे कट करना है। देखिए कुछ इस तरह से आपको कट कर लेना है। देखिए ऐसा 1 इंच ऊपर से कट करके अब क्या करना है, इस लाइन को हमें पूरा कट कर लेंगे यहां से। ये देखिए इस लाइन को हम लोग यहां पे कट कर लेंगे, और दूसरी चीज क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधा कट करेंगे ऐसे। इसमें एक और चीज आपको ध्यान यहां पे देना है कि अभी मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि ये जो लाइन है फ्रेंड, देखिए यहां से 4.5 इंच है, तो ये जो राउंड होने के कारण ये लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ये 0.25। तो यहां पे हमें 0.25 लाइन को छोटा करना पड़ेगा, है ना। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। छोटा करके, तो ये कैसे छोटा करेंगे, ये ऐसे देखिए साइड से हमें यहाँ पे छोटा करना है। तो अभी कटिंग करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आर्म होल डार्ट को करना है हमें सेट। तो देखिए हमने यहाँ पे कट कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत आराम से समझा रहा हूं, उम्मीद है कि एक भी चीज आपको यहाँ डाउट नहीं होगा। इस अपेक्स पॉइंट पे हमने रखने के बाद में हमें ऐसे पैटर्न को घुमा लेना है कि जो हमने यहाँ पे फ्रेंड्स डार्ट जितना भी लिया है ना, ये डार्ट हमारा बंद करना है। देखिए इस तरह से मार्किंग पे रख के आप यहाँ पे इस तरह से कैंची रख दीजिए। फिर अपने फ्रेंच कर्व को लीजिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फाइनल मार्किंग करना है। तो देखिए ये अब फाइनल मार्किंग यहाँ पे शोल्डर पे आप रखना है, आपको शोल्डर पे रख के और एक आर्म होल पे रखना है। अब फिर आपको इस तरह से मार्किंग करनी है। ये हमारा जो लास्ट जो ब्लैक मार्किंग देखा आपने, ये हमारी मार्किंग फाइनल मार्किंग है। तो अब हम इसे कटिंग कर लेंगे ब्लैक वाला मार्क पे। इसको भी हम कट करेंगे। ये देखिए तो हमारा जो आर्म होल है ये परफेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। देखिए थोड़ी सी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। बहुत लोगों को दिमाग में चलता है कि ये यहाँ पे कट डाला तो हमारी ब्लाउज में भी आएगा क्या। नो फ्रेंड्स, ये सिर्फ पैटर्न में आएगा। इस तरह से हम पैटर्न को करेंगे और फिर हम यहाँ पे स्टेपलर से या टेप से किसी भी चीज से, आपके पास स्टेपलर नहीं है तो बहुत आसान है, आप स्टिचिंग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए इस तरह से आपको हमेशा के लिए फ्रेंड इसको कर देना है बंद। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखिए, ये जो लाइन टेढ़ी हुई है ये लाइन पे नहीं कट करना है आपको क्या करना है, सीधी लाइन को फिर से कर देंगे। ये देखिए ये लाइन आपकी सीधी है, इसी को फ्रेंड पैटर्न मेकिंग बोलते हैं। पैटर्न मेकिंग और डायरेक्ट कटिंग में जमीन आसमान का फर्क है फ्रेंड। ये देखिए अब आपको इसको कट करना है, ठीक है।
ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे रख के समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो बहुत क्लियर है और बहुत चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब मेरा यहाँ पे फिटिंग जो है, जब ये पॉइंट जुड़ेगा तो बहुत अच्छा फिटिंग आएगा। इसका फायदा क्या हुआ कि हमारी बॉडी में अच्छी सी पफनेस मिलेगा, फुलनेस मिलेगा, और हमारी ना तो साइड उठेगी ना ही शोल्डर गिरेगा। ये इंपॉर्टेंट डार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से देखिए, आपके यहाँ पे अपेक्स पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल चेक कर लेना है, और बनता है तो आपको यहाँ पे स्मूथ मार्किंग करके सीधा, मतलब ये अगर मान लो थोड़ा सा है तो आप कैंची से इसको कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए मैं इसमें अब मार्जिन ऐड करता हूँ और आपको सब कुछ समझा देता हूँ। तो ये हमारा है साइड। अब इसमें हम लोग आधा इंच यानी 0.5 इंच के मार्जिन को ऐड करेंगे। नीचे भी हमने मार्जिन के लिए दिया था तो हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब इस पार्ट का जो नाम है वो क्या है, साइड। तो हम लोग यहाँ पे साइड लिखेंगे। साइड जो भी हमने बनाया है वो लिखना जरूरी है, ओके। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना है, मार्जिन को ऐड करेंगे इस वाले सीम पे। अच्छा, अब यहाँ से ये हो गया हमारा सेंटर वाला पार्ट, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेंटर फ्रंट। तो ये भी हम लोग यहाँ पे स्टिचिंग मार्जिन दे दिया हमने। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे भी देंगे तो ये हमारा 1 इंच रेडी देखिए बच गया। यहाँ पे मैं बोला था ना कि 2 इंच रखेंगे तो 1 इंच हमारा रेडी आएगा। ये नेक के लिए मैं मार्क करता हूँ। ये हमने स्टिचिंग में हमारा इतना कपड़ा चला जाएगा इस तरह से, ओके। तो अब यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। देखिए 1 इंच फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 1 इंच हमारा रेडी आ जाएगा। ये जो शोल्डर है 1 इंच ही रेडी आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने क्या करना है, फोल्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा, क्योंकि हमारा ओपनिंग, अगर किसी को भी फ्रंट ओपनिंग बनाना है तो मार्जिन ऐड कर देगा, लेकिन ये हम लोग अभी जो बना रहे हैं बैक ओपनिंग के हिसाब से, ठीक है। फोल्ड हो गया और यहाँ पे हम लोग मार्जिन को कर लेंगे ऐड 0.5 इंच का। तो अब यहाँ पे देखिए, इधर भी हमें मार्जिन को देना है पूरी इसमें। तो आप देखो इसकी पैटर्न की जो शेप सर्कल फिटिंग, इसको मैं कह रहा हूं कि आप इस तरह से बनाइए, आपकी फिटिंग परफेक्ट आएगी। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है फ्रंट कंप्लीट हो गया है। और बैक कैसे बनाना है, बैक भी सेम तरीके से बनाना है, और बैक का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है, आप बैक वहां से देख लेना। दूसरी चीज, जब आप स्टिचिंग करते हो फ्रेंड्स तो इस पार्ट को ध्यान रखना कि फैले नहीं। अगर आपकी ये नाप लो, कटिंग अगर 10 इंच है, एग्जाम्पल दे रहा हूं 10 इंच अगर ये है, स्टिचिंग के बाद में आपका ज्यादा ना हो, अगर एक सूट कम भी हो जाए ना तो अच्छा है, ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और शोल्डर कम कैसे बनाए, पट्टी शोल्डर पट्टी वो आपने सीख लिया होगा। और फ्रेंड्स, ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड करके आप जाके वहां देख सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है अपने अनुसार। फ्रेंड्स चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।